दोस्तों जुलाई महीने में कौन सी सब्जी लगाई जाए ताकि मार्केट में ज्यादा से ज्यादा रेट मिले। अक्सर किसान भाई जुलाई महीना मतलब समझते हैं कि बारिश का महीना, लेकिन उस बारिश को झेलते हुए जब आप लोग किसी भी फसल को रिस्क लेते हुए खेती करेंगे तो आप लोगों का सब्जियों का खेती तो अच्छी तरीके से हो जाएगा, लेकिन मार्केट में आप लोगों का मेहनत जो है वो बेकार चले जाएगा, क्योंकि मार्केट में उस सब्जियों का रेट ही नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों को जुलाई महीने में कुछ ऐसा सब्जी बताने जा रहे हैं, उस सब्जियों को खेती करके आप लोग काफी अच्छी तरीके से आप लोग अपना पैसा भी बना सकते हैं। और अक्सर किसान भाई इस समय सब्जियों की खेती करते हैं लेकिन सही वैरायटी का चुनाव नहीं करते हैं, जिस वजह से भले ही मंडियों में रेट अच्छा रहता है लेकिन आपकी फसल जब उत्पादन ही कम देगा तो आप लोगों का रेट मिलने से क्या मतलब है। इसलिए सही वैरायटी चुनना बहुत जरूरी है और इसलिए मेरे पास आप लोग देख सकते हैं अलग अलग सब्जियों का वैरायटी मेरे हाथ में रखा हुआ है और इसके बारे में आज हम विस्तार से बताएंगे कि आखिर इस सब्जियों को कौन सी समय पर क्यों लगाना है, कौन सी फल का कितना साइज होता है, कौन सी कितने दिन में होता है, पूरी जानकारी मिलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जुलाई महीने में अगर आप लोग किसी भी सब्जियों को लगाते हैं तो आप लोगों को मार्केट में सही रेट तो मिलता है, लेकिन उसमें से भी कुछ ऐसा फसल होता है जिसको आप लोग लगा करके काफ़ी हाई रेट में आप लोग मंडियों में बेच सकते हैं। उस फसल का चुनाव करना तो बहुत आसान है, लेकिन उस फसल की खेती करके आप लोगों को मंडियों में ले जाने तक बहुत मुश्किल है। और वही आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसी तरीके बताएंगे जिसको आप लोग यूज करके बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग अपनी फसल को ग्रो कर सकते हैं और मंडियों में अच्छा रेट में बिक सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला सब्जियों के बारे में आप लोगों को बताते हैं और उस फसल का नाम है दोस्तों फूल गोभी की फसल। दोस्तों फूल गोभी एक ऐसा फसल होता है जिसको लगाना काफ़ी आसान है लेकिन उसको उगाना बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बरसात के सीजन में फूल गोभी एक ऐसा फसल होता है जो कि लगातार 3-4 दिन कंटिन्यू अगर बारिश होता है तो पूरी की पूरी फूल जो है वो खराब होने का डर रहता है। तो अभी हम आप लोगों को फूल गोभी कैसे लगाना है वो भी बताएंगे और कैसे उससे बचना है वो भी बताएंगे और क्या वेराइटी है वो भी बताएंगे। तो पहला फूल गोभी का वेराइटी बेस्ट इस समय के लिए जो रखा गया है वो होता है सिंजेंटा कंपनी का मॉनसून क्वीन का वेराइटी। नाम से आप लोगों को पता चल रहे हैं कि मॉनसून क्वीन एक ऐसा वेराइटी है जो कि बरसात के लिए स्पेशली होता है। और दोस्तों इस वेराइटी का सबसे खास बात क्या है कि इसको लगाने के बाद 50 से 55 दिन बाद ये रेडी हो जाता है हार्वेस्टिंग के लिए। और इसका साइज की बात की जाए तो एवरेज साइज आप लोगों को 400 से 500 ग्राम आप लोगों को देखने को मिल जाता है और फूल का जो कलर होता है सफेद कलर का देखने के लिए मिलता है। अब ये तो हो गया मॉनसून क्वीन वैरायटी। दूसरा जो वैरायटी है वो सिंजेंटा का ही एक 1522 नाम का वैरायटी आता है जिसका साइज लगभग 500 से 600 ग्राम तक हो जाता है, लेकिन इसका जो हार्वेस्टिंग करने का ड्यूरेशन होता है वो भी आप लोगों का थोड़ा ज़्यादा होता है। लगभग 60 से 65 दिन तक ये टाइम ले लेता है, तभी जाके इसका साइज जो है वो 500 से 600 ग्राम देखने के लिए मिलता है। और वैरायटी की बात की जाए तो जैसे कि एक पाल ग्लोरी आता है नुनेम्स कंपनी का, वो भी 55 दिन का एक वैरायटी होता है और साइज 400 ग्राम का ही होता है। और भी बहुत सारे जैसे कि एक आता है डॉन नाम का वैरायटी सेमिनिज कंपनी का। उस वैरायटी का एक खास बात क्या है कि वो 45 दिन में हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन उसका साइज आप लोगों का लगभग 300 से 400 ग्राम का एवरेज साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो बात कीजिए कि कौन सी वैरायटी हमें लगाना चाहिए, तो आप लोगों के हिसाब से आप लोग लगा लीजिएगा। आप लोगों के एरिया में जो भी वैरायटी मिलेगा आप लोग उसी वैरायटी को लगा सकते हैं। अब फूलगोभी की फसल में लगाने के बाद आप लोगों को क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। फूलगोभी को लगाने के बाद जल निकास व्यवस्था अच्छा तो रखना ही है, साथ ही साथ टाइम टू टाइम दवा का भी छिड़काव करते रहना है। अगर बात की जाए जब फूल का स्टेज हो जाएगा, हार्वेस्टिंग स्टेज से 15 से 20 दिन पहले आप लोगों को मोवोमिन और बोरोन का इस्तेमाल करना है और फंगिसाइड कस्टोडिया फंगिसाइड को आप लोगों को इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा फूल के अंदर कोई भी दाग धब्बे लगने नहीं देखने को मिलेगा और तो और फूल का साइज और जो कलर होगा वो भी सफ़ेद कलर का देखने के लिए मिलेगा। और ये आप लोगों का तभी स्प्रे करना है जब फूल का स्टेज लगभग 40 से 45 दिन का हो जाएगा। पहले शुरू में इसको इस्तेमाल करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से ध्यान रखते हुए अगर आप लोग फूल गोभी की फसल को उगाते हैं तो आप लोगों का सही तरीके से फूल मार्केट में देखने को मिलेगा आपका और रेट भी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब दूसरी फसल के बारे में बात कर लेते हैं तो वो होता है पत्ता गोभी की फसल। पत्ता गोभी की फसल एक ऐसा फसल होता है जिसमें फूल गोभी से थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, लेकिन आप लोगों का मार्केट में जो फूल गोभी का रेट होता है उसके तुलना में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलता है, लेकिन काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है और इसमें भी आप लोगों का बहुत ही अच्छा खासा पैसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पत्ता गोभी का वैरायटी की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पर 4 पत्ता गोभी का वैरायटी बता दे रहे हैं जुलाई महीने के लिए। सबसे पहले तो एक सेमिनिज कंपनी का रॉयल क्रॉस आता है,
नामधारी सीड्स का NS43 आता है, और एक आता है चक्रो सीड्स कंपनी का, जो भारत नर्सरी कंपनी का आता है, सुपर समार नाम का, और तो और एक आता है जो ग्रीन मास्टर नाम का सकाडा कंपनी का। इन 4 वैरायटी को आप लोग बेझिझक लगा सकते हैं। और इसको लगाने के बाद इसका जो साइज़ की अगर बात की जाए तो साइज़ डिपेंड करता है कि कैसा आपका पौधा बन रहा है। अगर सही तरीके से पौधा बन जाता है तो लगभग 800 से 1 किलो तक आप लोगों का बेझिझक इसका साइज़ देखने के लिए मिलेगा, और मार्केट में रेट भी अच्छा मिलेगा। लेकिन आप लोगों का पत्ता गोभी का साइज़ से कुछ नहीं होगा। साइज़ को करने के बाद आपका पत्ता गोभी कैसा है, क्वालिटी कैसा है, इसको आप लोगों को अच्छा रखना है। तो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए आप लोगों का वो जो दवा बताया था, उस दवा को आप लोगों को सेम हार्वेस्टिंग करने से 10-15 दिन पहले, आप लोगों को 20 दिन पहले आप लोगों को स्प्रे करना है। तभी जाके पत्ता गोभी का साइज़ भी अच्छा रहेगा और आप लोगों का क्वालिटी भी मेंटेन रहेगा, जिससे आप लोगों को मार्केट में बहुत ही अच्छा रेट देखने के लिए मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरी फसल के बारे में, जिसको लगा करके सिर्फ आप लोग 1 महीने के अंदर तुड़ाई करके मार्केट में ले जा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और उस फसल का नाम है दोस्तों VNR का क्रिस वैरायटी। डायरेक्ट हमने VNR का क्रिस वैरायटी क्यों बताया, क्योंकि ये वैरायटी एक ऐसा वैरायटी है जो कि खीरे की फसल के अंदर सबसे पहले हार्वेस्टिंग देने वाला एक वैरायटी के अंदर पड़ता है। जी हाँ, खीरा का एक ऐसा ही वैरायटी है ये। जब आप लोग इसको सीड सोइंग कर देते हैं और सीड सोइंग करने के बाद 30 से लेकर के 35 दिन के अंदर आप लोग का हार्वेस्टिंग देना शुरू हो जाता है। तो इस वैरायटी को लगा करके आप लोग खीरे की फसल से अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन सही तरीके से खीरे की फसल को आप लोगों को उगाना बहुत ज़रूरी है। खीरे का फसल जैसे आप लोगों का 3 से 4 पत्ते से 5 पत्ते तक हो जाएगा, 6 पत्ते तक हो जाएगा, तो उस समय से आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू से आप लोगों को बच के रहना है। अगर डाउनी मिल्ड्यू से नहीं बचते हैं तो भले आप लोगों का 1-2 बार तोड़ाई मिलेगा, लेकिन बाद में 2 दिन के अंदर पूरा फसल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों का डाउनी मिल्ड्यू से बचने के लिए कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर डाल दिए हैं, जाके आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोगों को डाउनी मिल्ड्यू से बचना है, बाकी और कुछ नहीं है। इसको आप लोगों को सही तरीके से देखभाल करना है, बस, और कुछ नहीं है। खीरे की फसल से आप लोग अच्छा खासा मंडी में रेट ले सकते हैं। अब 4 नंबर सब्जियों के बारे में अगर बात की जाए तो 4 नंबर सब्जी एक ऐसा सब्जी होता है जिसको आप लोग किसी भी महीने में लगाएंगे तो आप लोगों का इसका हमेशा 20-25 रुपया से 30 रुपया से ज़्यादा ही आप लोगों का मार्केट में रेट देखने को मिलेगा। और उस सब्जियों का नाम है दोस्तों करेला की फसल। तो करेला लगाना तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके एरिया में कौन सा वैरायटी चलता है उसको नहीं लगाएंगे तो आप लोगों को रेट नहीं अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि करेला 3 प्रकार की वैरायटी होता है। एक होता है बिल्कुल छोटा वाला, यानी कि जो चूहा करेला होता है, एक होता है मीडियम वाला, और एक होता है लंबा वाला। तो आपके एरिया में कौन सी वैरायटी चलता है, कैसा चलता है, उस हिसाब से आपको लगाना है। तो आप लोगों को बता देते हैं सभी वैरायटी का हम खास जो वैरायटी होता है, स्पेशल वैरायटी एक एक करके हम बता देते हैं। अगर छोटा साइज का करेला की बात की जाए, एक आता है सिंजेंटा का लिटिल चैंप नाम का, और एक आता है US एग्री सीड्स का। यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो क्लिप के अंदर, इस वैरायटी को भी आप लोग लगा सकते हैं छोटा वाला अगर करेला को लगाना चाहते हैं। और मीडियम साइज का अगर करेला की बात की जाए तो एक आता है कोलोस सीड्स कंपनी का 1864, एक US एग्री सीड्स का 890 नाम का वैरायटी, और लंबे की बात की जाए तो VNR का एक NT 77 नाम का वैरायटी आता है लंबे आकार का, और ये 45 दिन में हार्वेस्टिंग देता है। बहुत ही अच्छा वैरायटी है, इसके ऊपर भी जा सकते हैं। लेकिन इसमें से एक खास मेरा जो सबसे पसंदीदा एक करेला का वैरायटी आता है, ना लंबा होता है, ना छोटा, ना मीडियम। इस साइज के मामले में ये तो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और इसका नाम है हाईवे सीड्स कंपनी का मोनार्च नाम का वैरायटी। आप लोग दोस्तों इस वैरायटी को अगर लगाते हैं तो इसका फ्रूटिंग के मामले में, इसका साइज के मामले में बहुत ही अच्छा होता है। तो बेझिझक आप लोग करेला को आप लोग लगा सकते हैं। और अगर आप लोगों का जितने सारे ये वैरायटी बताने जा रहे हैं, इनमें से अगर किसी भी वैरायटी का ज़रूरत पड़ता है तो आप लोगों को नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके इस वैरायटी को आप लोग मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया चौथी फसल के बारे में। अब हम लोग 5 नंबर फसल के बारे में बात कर लेते हैं, और उस फसल का नाम है मूली की फसल, जो कि बरसात के लिए बहुत ही एक रिस्कदारी फसल होता है। लेकिन जब उसको आप लोग थोड़ा सा काम कर लेंगे तो आप लोगों का मूली का फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। जी हाँ, मूली की वैरायटी की बात की जाए तो एक KTX 999 नाम का वैरायटी आता है, जो कि नॉनगो सीड्स कंपनी का आता है, और दूसरा एक सानग्रो सीड्स कंपनी का R33 नाम का वैरायटी आता है, और तीसरा सोमानी सीड्स का क्रॉस X 35 नाम का वैरायटी आता है। इन 3 वैरायटियों में से आप लोग बेझिझक किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। बाकी आप लोगों के एरिया में अगर किसी वैरायटी का डिमांड होता है, मार्केट में चलता है, तो आप लोग उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। मूली का वैरायटी तो हो गया, लेकिन मूली के वैरायटी को अगर लगा दिए हैं और सही तरीके से जर्मिनेशन भी हो गया है
तो आप लोगों का क्या होगा, मूली की फसल जर्मिनेशन होने के 2 से 4 पत्ते जब हो जाएगा तो उस समय जड़ गलन की समस्या देखने को मिलेगा। और जड़ गलन से अगर बचना है तो शुरू में प्रिवेंटिव यानी कि रोग लगने से पहले आपको दवा को स्प्रे करना है। और उसमें से जो दवा होता है वो होता है ताकत, जो कि टाटा कंपनी का कप्तान और हेक्साकोनाजोल मिलता है। जड़ गलन से ये लंबे समय तक बचा देगा। रोको फंगिसाइड आता है, उसमें भी बचा देगा। तो इसको इस्तेमाल करके जो जड़ गलन होता है उससे बचना है। और तो और जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसमें आप लोगों का छोटा छोटा इस तरीके से ब्लैक कलर का मक्खी देखने को मिलेगा। वो मक्खी आपका पत्ते को छेद करते रहेगा और आप लोगों का पत्ते का क्लोरोफिल को खाते रहेगा। इसलिए प्रोफेनोफॉस और साइपरमेथ्रिन युक्त तो जो कॉम्बिनेशन वाला दवाई आती है, जैसे कि प्रोफिगन प्लस नाम पे ही आता है या फिर और भी बहुत सारे मार्केट में आता है, किसी भी दवा को 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देना है। शानदार आप लोगों का मूली का ग्रोथ देखने को मिलेगा और मूली की फसल अच्छा देखने के लिए मिलेगा। अब लास्ट एक हम फसल बता रहे हैं, जिस फसल को लगा करके ये भी आप लोग 1 महीने के अंदर ही पैसा कर सकते हैं। और उस फसल का नाम है धनिया की फसल। और धनिया की फसल को कैसे बरसात के सीजन में उगाना है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रख दी है चैनल पर। और उस वीडियो को काफ़ी अच्छा आप लोगों ने रेस्पॉन्स भी दिया है, तो जाके उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। अगर आप लोग धनिया की फसल की खेती करने जाने का सोच रहे हैं तो उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम ज़्यादा धनिया की फसल के बारे में बात इसीलिए नहीं करेंगे, लेकिन धनिया की फसल एक ऐसा फसल होता है मार्केट में 300-400 रुपये किलो तक आप लोगों को देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग बरसात के सीजन में धनिया की फसल को उगा लेते हैं। काफ़ी अच्छा एक पैसा जनरेट करने का टाइम होता है सब्जियों की खेती करके, वो होता है जुलाई का महीना। इसीलिए हमने इस सब्जियों को बताया। बाकी बहुत सारे सब्जी मार्केट में आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसमें भी आप लोगों को रेट अच्छा मिलता है, लेकिन इन सब्जियों में जितना रेट मिलता है बाकी जो सब्जी बचा है उसमें आप लोगों का इतना रेट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो बस इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों को तक शेयर कर दीजिएगा जिन किसान भाई जुलाई महीने में कौन सी सब्जी लगाने के लिए सोच रहे हैं, तो उनको शेयर कर दीजिए। बाकी हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर ऐसे न्यू कंटेंट आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।